Okay. Hello and welcome to the online classes, my dear students, dear friends. लास्ट क्लास में 11th क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन nth रूट ऑफ यूनिटी. ऑलराइट. एंड इन 12th क्लास वी वर स्टडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं उसमें टॉपिक चल रहा था नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल. एक्चुअली मैथमेटिक्स एक नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्चुअली मैथमेटिक्स एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है. अगर एक प्रॉपर हम सीक्वेंसिंग की बात करें तो आफ्टर 10th क्लास व्हेन वी एंटर इन द 11th क्लास we study sets and functions, basics of sets, relations, functions, right? And as soon as we study functions we should study polynomials. जैसे ही हमने फंक्शन पढ़ लिया उसके बाद हमें पोलिनोमियल पढ़ लेना चाहिए. ऑलराइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस. लेकिन एक्चुअली चीज़ें इस ढंग से इंटरलिंक्ड होती हैं कि जैसे लिमिट्स वाला पोर्शन फिर हमको करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन जैसे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, ये x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसकी हमको लिमिटिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी x इक्वल टू 2 पे. तो फिर हमको लिमिट्स वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. लिमिट्स पढ़ लिया तो फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है. अब 11th क्लास में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जिक्र नहीं करते, केवल लिमिट्स का जिक्र करते हैं. ऑलराइट. उसके बीच में अचानक एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं पूरा. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक अलजेब्रा का पार्ट है और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस तीनों अलग चीज़ें. कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये थोड़ा एक कंफ्यूजिंग सीक्वेंस है. सीक्वेंस जो है वो कंफ्यूजिंग है. तो आप एक काम करिए, कोई भी टॉपिक जैसे हमने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा उससे पहले एसएन नोटेशन पढ़ा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला नोटेशन पढ़ा, एसएन नोटेशन, एसओपी नोटेशन. तो कोई भी एक्स्ट्रा क्लास में टॉपिक डिस्कस होता है आप उसको प्लीज़ अपने फेयर नोट्स में संभाल कर नोट करके रखिए. हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई सीक्वेंसिंग में ये बीच में आ रहा है, लेकिन जब आप कंप्लीट 11th और 12th का मैथ्स पढ़ लोगे तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर बोथ 11th एज वेल एज 12th क्लास स्टूडेंट्स. इट इज ए जनरल मैथ्स टॉपिक. जनरल मैथ्स में हमने जो पढ़ा पिछली बार नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो तो इन जनरल पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में हो गया था. अब आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स से रिलेटेड जो 11th क्लास में हमने वीडियो डिस्कस करी थी या जो टॉपिक डिस्कस करा था वो मेनली ये था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू, वेयर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a. डी इज द डिस्क्रिमिनेंट. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है तो इसमें दो रूट्स आते हैं गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. और स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की वैल्यू आती है सी बाई ए. इतना हम लोगों ने जान लिया था. ऑलराइट. सो सबसे पहले तो इसी पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार वीडियो को पॉज करके. देखिए कैसे करेंगे इसे. इन दिस क्वेश्चन आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 होल क्यूब एंड बीटा प्लस 1 होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑलराइट. सो
we know that alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a. अगर इसके बाद आपसे पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे. राइट. सिमिलरली अगर आपसे पूछे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर लेंगे. राइट. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और फिर इसको आगे सोल्व कर लेंगे. ऑल राइट. नाउ इस क्वेश्चन में बोलता है अल्फा प्लस 1 होल क्यूब एंड बीटा प्लस 1 होल क्यूब. तो सॉल्यूशन देखते हैं. हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में पूरे का क्यूब. ऊपर बन गया बीटा प्लस 1 होल क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 होल क्यूब. राइट. एंड दैट इज इक्वल टू बीटा क्यूब प्लस 1 प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा क्यूब बीटा प्लस 1 होल क्यूब. अल्फा प्लस 1 होल क्यूब इज अल्फा क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 अल्फा इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 होल पावर 3. अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5 एंड अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -5. यहाँ पर पुट करा देंगे. ऑलराइट. डिनोमिनेटर तो हो जाएगा. न्यूमरेटर में देखते हैं 1 1 3 बीटा 3 अल्फा 3 कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा. एक तो बच गया बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और एक बच गया बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब. सो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक बार 3 कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट. प्लस 1 हो गया 2, और 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -5. डिनोमिनेटर अल्फा बीटा इज -5, अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो -5 प्लस 1 होल क्यूब. ऑलराइट स्टूडेंट्स. तो अब इसके बाद हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहीं से हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी मिल जाएगा. उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा. ओके. सो ये आप करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कौन सा आंसर आया. इसमें ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स. इसी तरह एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी फेमस है. क्वेश्चन नंबर 2. द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज. इस इक्वेशन का इन चारों में से कौन सा एक रूट होगा. देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन में हर बार 1 या फिर -1 इस तरह का एक रूट जरूर बन रहा होगा. या तो 1 या फिर -1, इसमें जरूर एक रूट बन रहा होगा. एक बार आप इस क्वेश्चन को अपनी साइड से ट्राई करिए. आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि अगर हम x को 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और ये वैल्यू 0 आ रही है. सो इसका मतलब इसका एक रूट 1 जरूर है. मान लेते हैं वो रूट अल्फा है. नाउ स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. सी बाय ए इन द सेंस, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक होती तो कैपिटल बोल दो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. सो कैपिटल सी बाय कैपिटल ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा. नाउ एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा क्या हो जाएगा, कैपिटल सी बाय कैपिटल ए. आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में ये नहीं करना है कि सभी को आंसर्स को सब्स्टिट्यूट करा के देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा. मान लीजिए अगर आंसर इसका डी हुआ तो आप सोचिए ABC पुट कराने में ही आपका पेपर भी भर जाएगा और टाइम भी खर्च हो जाएगा.
सो आपको क्या काम करना है, हमेशा इसमें 1, -1, 0, 2, 3, बल्कि 0, 2, 3 भी नहीं होगा, जनरली 1 और -1 ही इसमें एक रूट होता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करिए और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। ax² + bx + c के फॉर्म में लिखिए, वहां पर जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको न्यूमरेटर में रखिए और जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको डिनोमिनेटर में रखिए और वही आपका बचा हुआ एक रूट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप पक्का सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया। मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation x² + x - 2 = 0, then the value of alpha into beta power 4, और ऐसे करके इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें टाइम वेस्ट करके आते हैं और सही नहीं करके आ पाते हैं। देखिए पावर 4 दी हुई है, ये बात इसको और भी खतरनाक बनाती है। या तो यहाँ पे वो पावर 2 या 3 दे देता तो कोई बात थी, ताकि क्यूबिंग सोल्व कर लेते, या फिर यहाँ पे पावर वो 40 दे देता, है ना, 40 पावर दे दी, 400 पावर दे दी, 2000 पावर दे दी, तो फिर एक बात अलग थी, ताकि हमको क्लियर दिखाई दे जाए। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप अपनी साइड से सोल्व करने की कोशिश करिए और इसी के बहाने हम एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आई होप आपने एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी साइड से ट्राई किया होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रेंडमली उसको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम अल्फा बीटा हमको पता है और अल्फा प्लस बीटा हमको पता है और हम इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। आप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन लंबा जाएगा, काफ़ी लंबा जाएगा। क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है या इससे बेटर मेथड हो सकता है? देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की पावर 4। अल्फा की पावर 1 है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा की पावर 4 है। तो यहाँ हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, इसकी पावर 4 लिखी हुई है, प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 लिखी हुई है, राइट। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू क्या हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं? अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। रूट्स हैं मतलब इसकी जगह अगर x की जगह मैं अल्फा पुट कर दूं या x की जगह मैं बीटा पुट कर दूं तो भी ये इक्वेशन ट्रू होगी। यानी कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो देयरफॉर आई कैन से दैट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2। ऑल्सो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। बहुत आसान हो गया। अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा लिखा हुआ है 2 की पावर 4, डिनोमिनेटर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम फाइंड आउट करना जानते हैं, अभी अभी देखा था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी बजाय आप ये देखिए, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट हम 2 लिखते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो गया 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा भी हो गया 2। ऑलराइट, ऊपर 2 की पावर 4 कॉमन आ गया, यानी कि 16 कॉमन आ गया और अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर में 2 प्लस 2 हो गया 4, तो यहाँ से ये कट गया 4 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए यानी कि माइनस 1/1, दैट इज इक्वल टू -1। सो द आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। स्टूडेंट्स, राइट द हेडिंग
properties of quadratic equation. सपोज करिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आए अल्फा और बीटा. ऑलराइट, नाउ अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से तो क्या होगा? a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0. ये वाली जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसके रूट्स आएंगे 1/अल्फा 1/बीटा. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर x² माइनस 3x प्लस 2 इसके रूट्स मुझे पता है 1 और 2, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इसके रूट्स में देखते ही बता दूंगा 1 और 1/2. ऑलराइट, ये एक हमने छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लिया. आप चाहें तो एग्जाम्पल और बड़े लेवल का ले सकते हैं. ऐसे ही अगर हम x को रिप्लेस कर दें अंडर रूट ऑफ x से, यानी कि a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस c इक्वल टू 0, तो अब देखिए ये अंडर रूट ऑफ x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप जैसे नोट्स अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखना. x रिप्लेस कर दिया गया, ये सिंबल होता है रिप्लेसमेंट का. x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ऐसे. इसके जो रूट्स आएंगे वो होंगे 1/अल्फा 1/बीटा. x इज रिप्लेस्ड बाय अंडर रूट ऑफ x, देन द रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर. इन द सेम वे अगर हम x को रिप्लेस कर दें क्यूब रूट ऑफ x से, तो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो x की पावर 1/3 में क्वाड्रेटिक होगी, यानी कि a क्यूब रूट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस c. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें क्यूब रूट ऑफ x को t पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि क्यूब रूट ऑफ x और पावर 2 क्या लिखा हुआ है. आप क्यूब रूट ऑफ x को t पुट कर दिए और ये t में क्वाड्रेटिक बन गई. इसके रूट्स आएंगे अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब. ऑलराइट, इन जनरल अगर आप x को रिप्लेस करते हैं x की पावर n से, x पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो रूट्स जो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे अल्फा पावर 1/n और बीटा पावर 1/n से. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो गई. ऐसे ही 5th प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम रिप्लेस कर दें x को x प्लस के से, तो रूट्स रिप्लेस हो जाएंगे अल्फा माइनस के बन जाएंगे और बीटा माइनस के. फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके रूट्स हमको पता है 1 है और 2 है. अब हमने एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जहाँ पे x की जगह रख दिया x प्लस 10, सो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो आप इसमें अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाएं जो कि 12th वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक ऐसे बन रही थी अब वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई 10 यूनिट्स. इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 1 माइनस 10 कोमा 2 माइनस 10, यानी -9 कोमा -8. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर x को आपने रिप्लेस कर दिया x प्लस के से, तो एक रूट हो जाएगा अल्फा माइनस के, दूसरा रूट हो जाएगा बीटा माइनस के. ऑलराइट, इन द सेम वे अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया k टाइम्स ऑफ x से, तो रूट्स रिप्लेस हो जाएंगे 1/k टाइम्स, सो अल्फा बाय के कोमा बीटा बाय के. ऑलराइट, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अक्सर काम आती रहती हैं, इनको आप ध्यान में रखिए. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, ये तो हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x को किसी चीज़ से रिप्लेस कर दें तो फिर रूट्स के ऊपर क्या होगा. अब नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एक आप नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन करिए, लोकेशन ऑफ रूट्स. ये नेक्स्ट हेडिंग है, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की लोकेशन के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बात अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये बात आपको पता होगी, और डेफिनेटली बड़ी ऑब्वियस सी बात है
कि भाई अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a। ऑलराइट, अगर डी पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो अल्फा बीटा रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर डी लेस देन जीरो है तो अल्फा बीटा इमेजिनरी होंगे। ऑल राइट, नाउ हेडिंग है लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पढ़ने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा। मतलब पढ़ना क्या होगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जाननी होगी। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला होती है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन अभी आप ये बात देखिए कि सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू पुट करने लग जाऊं और सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? भाई ये तो कंडीशन है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ए जीरो नहीं हो सकता तो ए को 1 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर। बी और सी जीरो हो सकते हैं तो बी और सी को 0 पुट कर दिया। सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर ग्राफ बनाएं, ग्राफ हमेशा एक एक्सप्रेशन का बनता है, इक्वेशन का नहीं बनता। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस, और y एक्सिस पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो वो बनता है ऐसे। ये जो यू शेप है, इस यू शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ऑलराइट, अगर हम ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का तो वो बनेगा ऐसे उल्टा। ये शेप भी पैराबोलिक है। पिंक और ऑरेंज दोनों शेप हैं तो पैराबोलिक, लेकिन पिंक शेप है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, या फिर इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ऑरेंज शेप है अपवर्ड ओपन पैराबोला। अपवर्ड ओपन पैराबोला होता है जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई, इसमें ए पॉजिटिव हो, और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनता है जब ए नेगेटिव हो। और जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाएं तो वो या तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा या वो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप कहीं पर भी बनाओ, ठीक है, उस चीज को हम नहीं देख रहे। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जहां भी बनाओगे वो हमेशा या तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा जब ए पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे कुछ बन रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे कट करता हुआ बन रहा होगा, या फिर ना कट कर रहा होगा ना दूर से जा रहा होगा, ऐसे जस्ट टच करता हुआ बन रहा होगा अगर वो अपवर्ड ओपन है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, भाई नीचे से आके और जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, या फिर बिल्कुल नीचे से आके दूर की दूर से वापस जा रहा है, या फिर नीचे से आके वो ऐसे 2 बार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करते जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नोट मत करिए, इसको बस नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को हम दोबारा देखते हैं। एक्चुअली इसमें मुझे वाई एक्सिस नहीं बनाना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं। इन जनरल किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है तो वो या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ओके, यू शेप बनेगी और उसको पूरे स्पेस में आप कहीं पर भी घुमा सकते हो, ले जा सकते हो उठाकर।
या फिर आप उसको उल्टा करके फिर घुमा के ले जा सकते हैं। ऑलराइट, अब ये यू शेप है, ये ऐसे भी हो सकती है, थोड़ी ऐसे पतली और लंबी भी हो सकती है, और बिल्कुल ऐसे चौड़ी भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, इतनी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन आपको ये जानना है कि यू शेप भी बहुत तरह की होती है, पतली, सकड़ी, और ऐसी भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, बिल्कुल फैली हुई भी हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है। ऑलराइट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि आपको समझ में आ जाए, तो x²/10 का ग्राफ बनाओ। x²/10 का ग्राफ कैसे बनेगा? जब x की वैल्यू, बल्कि x²/100 का ग्राफ बनाओ, जब x की वैल्यू 10 हो रही है तब y की वैल्यू 1 हो रही है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। x² का ग्राफ बनाओ, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, ग्राफ बनेगा ऐसा। और अब 100x² का ग्राफ बनाओ, जब x की वैल्यू 1/10 है तभी y की वैल्यू 1 हो गई, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो यानी कि यू शेप भी बहुत तरह की होती है, ऐसी हो सकती है यू शेप, या फिर ऐसी हो सकती है, या फिर बिल्कुल एक नॉर्मल सी हो सकती है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हम लें इन जनरल ax² + bx + c, और हम ग्राफ बनाए y = ax² + bx + c, तो वो कैसा बनेगा? एक यू शेप्ड ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? एक यू शेप्ड ग्राफ बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। ऑलराइट, नाउ मान लीजिए कि वो कुछ ऐसे नॉर्मल वाला यू ले रहे हैं, ना ज़्यादा पतला वाला ले रहे हैं ऐसे, और ना ज़्यादा फैलने वाला ले रहे हैं, केवल एक नॉर्मल यू ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो यू शेप ग्राफ या तो बिल्कुल ऊपर से जा सकता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। क्यों? क्योंकि हमने जब पोलिनोमियल वाली वीडियो डिस्कस करी थी तो उसमें देखा था कि कोई भी पोलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका मतलब उस पॉइंट पे वहां पर एक रूट है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो इसका कोई रूट नहीं है, तो ये ऊपर से ही जा रहा है। अगर ये इसको जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके जाए तो हम बोले उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, और ए पॉजिटिव है इस केस में। ए पॉजिटिव का मतलब है अपवर्ड ओपन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया तो वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0। इस केस में हमको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। नोट कर लो यहाँ पे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और यहां पे नोट कर लीजिए 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, जैसे x² - 2x + 1 = 0। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा? 1,0 पर यहां पर ऐसे शिफ्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 रूट्स आ रहे हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं और रियल भी हैं 1,1, और इस वाले केस में रूट्स विल बी इमेजिनरी। इस वाले केस में रूट्स विल बी इमेजिनरी, ये बात आप यहां पर ब्रैकेट बना के नोट कर लेना। अगर पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग है तब भी उसमें 3 केस बन सकते हैं, या तो वो कट करके जाए, तो इस केस में रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में भी d ग्रेटर देन 0 है लेकिन a लेस देन 0 है। इस केस में d = 0 है, a लेस देन 0 है। इसमें रूट्स अल्फा = बीटा, सेम ये वाला केस है। और इसको हम बोलते हैं टच करके जा रहा है, ग्राफ टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को। ओके, और इस वाले केस में d लेस देन 0 है, a भी लेस देन 0 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस वाले केस में हम बोलते हैं ना ही टच करके जा रहा है ना ही कट करके जा रहा है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक बात यहां पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, ये ऐसे लिखी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमने परफेक्ट स्क्वायरिंग करी थी उसके बाद क्या लिख सकते हैं? x - b/2a होल स्क्वायर प्लस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आई थिंक यही था 4a, आई थिंक 4a था यहाँ पे।
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a, और यहाँ पे भी माइनस था, आई एम सॉरी। देखिए जब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, वो शीट पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दी, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। ऑलराइट स्टूडेंट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर फैक्टर्स फॉर्म में लिखना चाहें तो a कॉमन ले लो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। ऑलराइट, मेरे कहने का ये पॉइंट है कि x इक्वल टू बी बाई 2a, आई एम सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है शायद, यहाँ प्लस आता है एज फार एज आई रिमेंबर, हाँ प्लस आता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसे लिखे हुए तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, वहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हमको y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। y इज इक्वल टू, अगर दिस लिखा हुआ है तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 4a। 12th वाले स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन 11th वाले स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि ये जो बबल पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। किसी भी पैराबोला में ये जो बबल पॉइंट है ये होता है वर्टेक्स, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, इन 6 के 6 केसेस में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसमें एब्सिसा ये है और ऑर्डिनेट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए हैं। अगर ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला है तो इस बबल पॉइंट पे उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और अगर ग्राफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है तो इस बबल पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप इसको अपने फेयर नोट्स में कॉपी करिए और थोड़ी कोशिश करिए इसको समझने की। चलिए यहां हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मेन हेडिंग जो हमारी चल रही है वो ये है दैट लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लोकेशन ऑफ रूट्स, उसकी रूट्स की लोकेशन समझना है आपको। देखिए मान लीजिए पहला केस मैं बोलता हूं कि एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जिसके रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, रूट्स रियल हैं उसके। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक क्वाड्रेटिक गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफ जो बन रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसे बन रहा होगा। और एक्स एक्सिस मान लीजिए अगर d ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करें इन 3 पॉइंट्स की, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कोमा 0, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कोमा 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बीटा कोमा 0, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस बी बाई 2a कोमा 0, क्योंकि हमने बोला था ये जो बबल है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a। ऑलराइट, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। ये केस है जब a ग्रेटर देन 0 है, और अगर a लेस देन 0 का केस ले लें तो उसमें भी सिचुएशन सेम रहेगी, ये होएगा अल्फा, ये होएगा बीटा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी बाई 2a कोमा 0। एक्स एक्सिस पर है तो हमने वाई कोऑर्डिनेट को लिखना जरूरी नहीं समझा। ऑलराइट, अब एक लॉजिक सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर है k और वो k अल्फा और बीटा दोनों से बड़ा है, एक नंबर k वो अल्फा और बीटा दोनों से बड़ा है, और हम इस बात को लिखना चाहते हैं मैथमेटिकली, एक नंबर के अल्फा और बीटा दोनों से बड़ा है, और इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन को हम मैथमेटिक्स में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, थ्योरी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं।
मैथमेटिक्स तो है ही सारा, हम इसको थ्योरी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि वो k नंबर कुछ नंबर लाइन पे यहाँ कहीं आ रहा है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर मैं f ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो पॉजिटिव आएगा, है ना। सो इन द फर्स्ट केस, if I say that k is greater than alpha beta, then this implies that first thing f of k is greater than 0, और इस वाले केस में f of k आएगा लेस देन 0, f of k is लेस देन 0, है ना। यहाँ पर a पॉजिटिव था, अपवर्ड ओपन पैराबोला, और यहाँ पर a नेगेटिव था, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। इस वाले केस में आया f of k is less than 0 when a is less than 0, और इस वाले केस में आया, इसको कर दो, f of k is greater than 0 when a is greater than 0. This condition is already given. So I can say that a number, real number k will be greater than the roots alpha and beta if first condition is that discriminant is greater than equal to 0, and second condition is that a multiplied by f of k is greater than 0. ऑलराइट, देखिए इस पूरी बात को हमने समराइज कर दिया एक पिंक लाइन में, कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसमें एक नंबर है और उसके दो रूट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, दोनों के दोनों रियल हैं, और एक नंबर है के जो कि पॉजिटिव लिखा हुआ है, के ग्रेटर देन 0, नहीं अरे आई एम सॉरी, के पॉजिटिव नहीं है, के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये बोला कि के दोनों के दोनों रूट से बड़ा है, अल्फा और बीटा से के बड़ा है। तो पहले हमने उस चीज़ को ग्राफिकली समझा और फिर उसको हमने मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट में नोट कर दिया। अब यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर k यहां पे होता, या इस केस में यहां पे होता k, तो अब आप देखिए इस केस में भी f ऑफ k, इस ग्राफ को और आगे बढ़ाते हैं, इस वाले केस में भी f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है। अगर k दोनों के दोनों रूट से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, भाई अब की बार भी f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है, और इस वाले केस में भी f ऑफ k नेगेटिव आ रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो पिंक स्टेटमेंट है इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, और वो कमी ये है कि भाई k अगर दोनों रूट से बड़ा है तब भी ये कंडीशंस दोनों की दोनों सेम है, और अगर k दोनों रूट से छोटा है तब भी दोनों की दोनों कंडीशन सेम है। तो इसमें एक थर्ड कंडीशन और भी हमको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन इनसफिशिएंट है। माफ़ करना, आज मेरे पास थोड़ा पेपर कम पड़ गया, मैं इसको समझा नहीं पा रहा अच्छे से। देखिए दो कंडीशन कम पड़ गई, दो कंडीशन तो हो गई, एक कंडीशन कम पड़ रही है क्योंकि f ऑफ k पॉजिटिव तो उस केस में भी होता जब k लेस देन अल्फा बीटा होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको एक थर्ड कंडीशन ये ऐड करनी पड़ेगी, दैट k शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2a। ऑलराइट, अब k अगर माइनस बी बाई 2a से बड़ा है तो ऑब्वियसली k अल्फा बीटा से भी बड़ा होगा। ऑलराइट, चलिए अब इसको हम ना पूरे पॉइंट को एक बार समराइज कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा कोमा बीटा। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर स्टडिंग इज दैट ए रियल नंबर k इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा। ओके, what are the conditions for this? The conditions are, first condition is that discriminant should be greater than 0. Second condition is that a into f of k should be greater than 0. And third condition is that k should be greater than minus b by 2a. Alright.
सेकेंड क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू दैट k इज लेस देन अल्फा कोमा बीटा, तो उस केस में कंडीशंस क्या होंगी? डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटीज मीनिंगलेस होती हैं। सेकेंड कंडीशन अगेन के a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सेम कंडीशन रहेगी। और थर्ड कंडीशन ये कि k इस बार लेस देन होना चाहिए माइनस बी बाय 2a से। ऑलराइट, दो बातें हो गई। तीसरी बात, अच्छा इन दोनों का हम ग्राफ भी देख सकते हैं। यहां पर k लाई कर रहा है अल्फा बीटा और ये है माइनस बी बाय 2a। ऑलराइट, तो k दोनों से बड़ा हो गया और इस वाले केस में जो नंबर k है वो दोनों से छोटा हो गया। ठीक है। थर्ड कंडीशन ये कि अगर k अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर जाए तो क्या होगा? y एक्सिस की जरूरत नहीं है हमको। अगर k रूट्स के बीच में लाई कर गया स्टूडेंट्स, तो देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है और ये k है। इस केस में अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो f ऑफ k, अच्छा ये k जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच लाई कर रहा है, वो कुछ ऐसे भी लाई कर सकता है कि जैसे थोड़ा यहाँ एक तरफ लाई कर गया। ठीक है, तो इस वाले केस में देखिए स्टूडेंट्स a ग्रेटर देन जीरो है और f ऑफ k की वैल्यू आ रही है लेस देन जीरो। अगर ग्राफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होता तो उस केस में होता k की वैल्यू f ऑफ k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बट a इज लेस देन जीरो। तो इस वाले केस में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ के अगर लेस देन जीरो आ गया, a इंटू एफ ऑफ के अगर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब जो k है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। k इज लाइंग बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या मैं यहां से ये बोलूं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना ही होना चाहिए? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड होगी। मुझे स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऑटोमेटिकली क्यों जस्टिफाइड होगी? क्योंकि अगर a पॉजिटिव है और मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जहां पर f ऑफ के नेगेटिव आ रहा है, देन आई कैन से दैट कि भाई जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, बड़ी जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पर छलांग लगा के तो नीचे आ नहीं रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट करते हुए ही नीचे आ रहा होगा। ठीक है, और अगर कट करते हुए नीचे आ गया एफ ऑफ के को नेगेटिव बनाने के लिए, तो ऊपर जाते टाइम भी कट करता हुआ जाएगा, ऐसा नहीं छलांग लगा के चला जाए। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं, केवल और केवल एक कंडीशन है। इस केस में यहाँ पर तीन कंडीशंस थी और इस केस में यहाँ पर तीन कंडीशंस थी और थर्ड केस में यहाँ पर केवल और केवल एक कंडीशन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू ए रियल नंबर के हमने देख लिया है। ऑलराइट, अब इसके बाद इसी चीज़ को हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज करिए मैं बोलूँ कि सपोज करिए कि इसके बाद नेक्स्ट हम एक पॉइंट डिस्कस करें, लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरवल। अगर एक इंटरवल के रिस्पेक्ट में रूट्स की लोकेशन डिस्कस करनी है, k1 कोमा k2 अगर एक इंटरवल है, तो यहाँ तक जो अभी हमने पढ़ा है ये बेसिक है, इसी को ही आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ऑलराइट, एक छोटा सा एग्जांपल ये देखिए कि अगर मान लीजिए k1 और k2 दो नंबर हैं और इनके बीच में एक रूट आ रहा है, एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है। यहाँ पर मान लो k1 है, यहाँ पर मान लो k2 है और इनके बीच में क्वाड्रेटिक का एक रूट आ रहा है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ मान लो कुछ ऐसे बन रहा है या फिर कुछ ऐसे बन रहा है, कैसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स कि f ऑफ k1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ k2 शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अगर ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तो मुझे ये जानना है कि क्या इसका 0 और 2 के बीच में कोई रूट आ रहा है या नहीं आ रहा।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस क्वाड्रेटिक का 0 से लेकर 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए कैसे करेंगे चेक। एफ ऑफ जीरो कितना हो गया 3, और एफ ऑफ 2 कितना हो गया 4 माइनस 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -1। तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव आ रहा है और एफ ऑफ 2 नेगेटिव आ रहा है। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आ गया नेगेटिव। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली K1 और K2 के बीच में रूट लाए कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, डिस्कशन को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक बन रही है कुछ ऐसे, और K1 इधर आ रहा है, K2 इधर आ रहा है, उसके बीच में 2 रूट्स आ रहे हैं, तो इस केस में क्या कंडीशन होगी। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है, अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या नहीं है, या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, ये चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। केवल और केवल एक ही कंडीशन से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो अभी अभी हमने देखा कि भाई जैसे क्वाड्रेटिक अगर नेगेटिव आ रही है तो वो छलांग लगा के नेगेटिव नहीं हो रहा होगा, जरूर कंटिन्यूसली ही नेगेटिव हो रहा होगा। तो इसमें केवल एक कंडीशन है, ये ध्यान रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट कि अगर K1 K2 ऐसे दिया हुआ है, रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा इस इंटरवल K1 से लेकर K2 इसके बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी। पहली बात तो ये कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर K1 K2 ऐसे लाई कर रहे हैं और मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिक ऊपर से चली गई तो, है ना। ओके, फर्दर इस केस में A ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ऑलराइट, A ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 दोनों पॉजिटिव हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा ये टेढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर मैं बोलूँ कि -b/2a ग्रेटर देन K1 है और लेस देन K2 है, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर बोल दिया कि भाई -b/2a वो रूट्स के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब कि रूट्स उस इंटरवल के बीच में आ रहे होंगे। लेकिन आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना कि अगर A पॉजिटिव है तो एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 और एफ ऑफ K2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, है ना। 3 कंडीशन आई अगर दोनों के दोनों रूट्स एक इंटरवल के बीच में आ रहे हैं तो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज पेपर की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे पेपर मिला नहीं। चलिए कोई बात नहीं। सेकंड केस ये देखिए, इसमें भी 3 केस हैं। एक केस ये हो गया फर्स्ट केस, एक केस ये हो गया सेकंड केस, और ये थर्ड एंड लास्ट एंड फाइनल केस है, इसके बाद आपकी छुट्टी है। अगर ये अल्फा बीटा है और K1 इधर है और K2 इधर है, ठीक है, और यहाँ पर -b/2a है, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई K1 K2 के बीच में एक भी रूट लाई नहीं करना चाहिए। K1 K2 के बीच में एक भी रूट लाई नहीं करना चाहिए, और दोनों के दोनों रूट्स रियल हैं, तो रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर थर्ड वाले केस में इस कंडीशन का कोई खास मतलब नहीं है कि भाई माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस K1 रहेगा, कि -b/2a K1 से K2 के बीच में है या नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि -b/2a कुछ यहाँ पर भी हो सकता है, कुछ यहाँ पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में आप ये ज़रूर देखिए कि अगर A ग्रेटर देन 0 है, अगर A ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ K1 एंड एफ ऑफ K2 दोनों के दोनों लेस देन 0 है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरवल, इसको मैंने कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये पॉइंट हमने अच्छे से देख लिया, और इसी पॉइंट को जिस स्टूडेंट ने अच्छे से समझ लिया वो यहाँ से ये कंडीशन अपने आप डिराइव कर सकता है। 3 केसेस हैं, रूट अल्फा और बीटा में से कोई एक K1 से लेकर K2 के बीच में आ जाए। दूसरा केस दोनों ही रूट K1 K2 के बीच में आ जाए। तीसरा केस K1 K2 के बीच में कोई भी रूट ना आए। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
प्लीज़ यहाँ तक तो अच्छे से नोट कर लेना, ये तो बिल्कुल अच्छे से मैंने कराया है। इसके बाद जब आप नोट करो तो बिल्कुल सोच समझ के और ध्यान से पहले रफ में लिख लेना सारी चीज़ें और फिर फेयर में नोट कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तक तो अच्छे से सारा जितना मैंने आज क्लास में पढ़ा है वो सारा नोट कर लेना। और इसके बाद ये जो पोर्शन स्टार्ट है, लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरवल, इस पोर्शन को आप अपनी साइड से पहले एक बार रफ में ट्राई करना और फिर फेयर में सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट में छोटी सी बात और बता देता हूँ जिस पर बेस्ड अक्सर टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और वो बात ये है कि कई बार हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दे देता है, लेकिन वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि भाई 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1/2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ठीक है, 10 रेज टू द पावर x प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन जब भी देता है तो आप उसमें ये जो 2 रेज टू द पावर x है, 10 टू द पावर x है, इसको आप t मान लीजिए। ठीक है, x वाले केस में तो मानने की जरूरत नहीं, जैसे मान लो ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है, ये 2 टू द पावर x में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। अगर आप इसमें 2 की पावर x को t मान लोगे तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है t² प्लस 1 इज इक्वल टू 2t। ठीक है, t में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करना। चलिए, जो नेक्स्ट हमारी ट्यूटोरियल क्लास होगी उसमें मैं आपको इसके 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा 1 आवर में। और जब आप वो 20 क्वेश्चंस करोगे, जिनमें से ऑफ कोर्स ज़्यादातर में मैं केवल हिंट देके छोड़ दूंगा, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस थ्योरी को प्रैक्टिस करिए और मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप सोल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा वो अब इसी टॉपिक पर बेस्ड आएगा, तो ध्यान से देना वो टेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सॉरी फॉर वेस्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम टुडे, बिकॉज टुडे वी लैक्ड पेपर, we faced a shortage of paper, so I am sorry for that, and because of that there was a time wastage also. Please try to understand, the situation is critical, try to cope up and take as much knowledge as you can. Thank you.